नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। सुबह के 7 बज रहे हैं और भैया को मैंने चाबी दी पंचायत की और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए ग्राम विशनपुर को छोड़ के। साइकिल रखी, ये विशनपुर था, यहाँ हम रुके थे। अब हम जा रहे हैं इसको लेकर इधर सामने। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये नदी है, नदी के किनारे रुके थे। यहाँ पर मंदिर है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। गुरुजी है, हमें उन्होंने परमिशन दी कि आप यहाँ नहा सकते। तो मैं स्नान किया और स्नान के बाद में ये हैंडपम्प है, यहाँ से अब निकल रहा हूँ। अंदर हनुमान जी का मंदिर है। तो हमारे गुरुजी बैठे हैं उधर साइड में, बहुत अच्छे गुरुजी है। बाकी हम अभी चलते हैं, लगभग हमारा लंबा सफ़र है। तो आगे मुंगावली पहुँचना है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मुंगावली 48 किलोमीटर पड़ेगा और पिछोर 148 किलोमीटर पड़ेगा। तो दोस्तों, हम बिशनपुरा से आगे आ चुके हैं और यहाँ से 48 किलोमीटर मुंगावली पड़ेगा। एक रास्ते में चौराहा पड़ा था, वहाँ मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बड़े ही प्यार से सहयोग पूर्वक हमें जवाब दिया। अब हम आगे चल रहे हैं मुंगावली के लिए और देखते हैं कि आज मुंगावली पहुँच पाते कि नहीं पहुँच पाते। शायद मुझे लगता है कि हम मुंगावली से भी आगे निकल जाएंगे। कुछ भाई लोग इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे वो आवाज़ दे रहे थे, हाथ ऊंचा कर रहे थे जब से। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये सामने हमारा संघर्ष रथ रखा ये, और यहाँ एक रास्ते में रेस्टोरेंट है। भूख लग रही थी सुबह से, तो नाश्ता कर लेते हैं। इसलिए भैया पोहा मिल जाएगा ना? पोहा मिल जाएगा? पोहा एक ही चाहिए, मतलब हाफ क्या बोलते हैं उसको, जो भी। हाँ, क्या नाम है आपका? अरे आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम, व्हाट इज योर नेम? रामदास। क्या बात है, बड़ा प्यारा नाम है यार आपका। चलो भाई, फिर भाई का नाम रामदास है। और ये कौन सा गांव है? जुनैया खेड़ी। जुनैया खेड़ी। जुनैया खेड़ी। जुनैया खेड़ी। जुनैया खेड़ी। जिलैया खेड़ी। जिदैया। हाँ चलो, जो भी है। जुनैया खेड़ी इस गाँव का नाम है। हम जा रहे हैं आगे मुंगावली तक। तो देखते हैं, अभी भाई बोल रहा पोहे मिल जाएंगे तो लेके आ रहे हैं वो। नाश्ता करके फिर चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ता आपको प्लेन और सीधा नज़र आ रहा होगा, मगर दरअसल ये सीधा नहीं, ये उतार है। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक उतार है। उसके बाद फिर चढ़ाव स्टार्ट होगा। ऐसे ही धीमा धीमा चढ़ाव है। साइकिल चलाना मुश्किल तो है, मगर ठीक है। हमारे लक्ष्य के सामने, हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक घर है, हॉल है और खेत में पानी चल रहा है। ये सरसों का खेत है इधर साइड में, और सोलर पैनल लगे हुए। और यहाँ शिला रखी है एक, तो मैं यहाँ रुक गया क्योंकि थक गए थे काफ़ी। हमारा संघर्ष रथ रखा सामने, आप देख सकते हैं। उठ के दिखाता हूँ मैं, ये शान से तिरंगा लहरा रहा है। तो हम चल रहे हैं निरंतर आगे। थक गए थे यार, तो इसलिए बैठ गए। अभी बस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था भी देखनी है। दोस्तों, हम थोड़ा सा गलत आ गए हैं। ये हमारी साइकिल संघर्ष रथ रखा, हम लगभग 8-10 किलोमीटर आगे आ गए हैं। उसके पीछे से, मतलब 10 किलोमीटर पीछे रास्ता था जो सीधा मुंगावली जाता, मगर हम आगे आ गए। अब हमें आगे चलना पड़ेगा 5-7 किलोमीटर और आगे, उसके बाद टर्न लेना पड़ेगा मुंगावली के लिए। उधर शॉर्टकट पड़ता हमारा 7 या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का राउंड जो था वो बच जाता। तो थोड़ा सा गलत हो गए यार हम।
चलिए कोई बात नहीं, फिर इधर से टर्न लेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर से मुंगावली पहुँचेंगे अपन। उधर पीछे से जाते अगर साइड से जो रास्ता था शॉर्टकट, तो वहाँ 10 किलोमीटर का अपने को फेयर बच जाता। चलिए, तो ये है बंगला चौराहा, आप देख सकते हैं। मैं इधर से आया हूँ, इस साइड से बंगला चौराहा, और हमें मुंगावली जाना है तो इस तरफ जाना पड़ेगा। और यदि हम शिवपुरी होते जाते हैं तो ये वाला रास्ता, पीछे वाला रास्ता है। तो हमें चलना है मुंगावली, मुंगावली से चंदेरी, ये वाला रास्ता पकड़ के हम सीधे जा रहे हैं ग्वालियर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग मुंगावली। देख लो भैया, हाट लगा हुआ है आज, और चलें। आज हाट है, और हाट के लिए भैया बैठे हैं वहाँ पर, वो हाथ हिला रहे हैं, रोजगार यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर सेवा संत बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली वाले। तो यहाँ मैंने संपर्क किया, मेरा संघर्ष रथ बाहर रखा है, आप देख सकते हैं, गुरुद्वारा है। तो यहाँ माता जी थी, उन्होंने मैंने कहा कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या, तो अभी बोल रहे हैं, कर रहे हैं भोजन की व्यवस्था। तो अभी देखते हैं कितनी देर में भोजन की व्यवस्था हो जाती है, और होती है कि नहीं होती है, वरना हम फिर आगे चलते हैं और आगे हम भोजन की हमारे लिए व्यवस्था कुछ न कुछ करवाएंगे या करेंगे। तो फाइनली हमें गुरुद्वारे में भोजन मिल गया है, आप देख सकते हैं। ये है अपनी रोटी और दाल और सब्जी। तो कहीं भी प्रकृति भूखा नहीं रखती है, भूखा जगाती है लेकिन भूखा सोने नहीं देती, यही है। तो भोजन करके आगे निकलते हैं। तो फाइनली हमारा भोजन हो गया है। हम, ये गुरुद्वारा है पीछे, यहाँ से अब आगे चल रहे हैं हमारा संघर्ष रथ। और भैया भी आ गए थे, उन्होंने और पानी वानी ला के दिया, भोजन दिया, और बड़े प्यार से भोजन परोसा। बहुत अच्छा लगा, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुद्वारे के जो सेवक हैं उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम आ चुके हैं मुंगावली, ये है मुंगावली का गेट, और उधर देख सकते हैं मुंगावली कितना लंबा चौड़ा शहर है। देखिए उधर बिल्डिंगें बनी है, और इधर से फिर ये इस तरफ बिल्डिंगें बनी है, दूर दूर तक अब नज़र आ रही होगी। काफ़ी लंबा चौड़ा शहर है। तो इसका जो बोर्ड है आगे लगा हुआ है, हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं मुंगावली, यहाँ से बीना पड़ेगा 41, पिछोर 100, चंदेरी 40 और पिपरई 18। हमें जाना है चंदेरी 40 किलोमीटर। अभी तो संभव नहीं है जाना, हम सुबह ही चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ नहीं रुक रहे, हम आगे वाले गांव में, किसी गांव में रुकेंगे। तो साथियों, ये मुंगावली है, और ये हमारा संघर्ष रथ। तो ये है मुंगावली, मुंगावली का डैम है, तालाब है, और हम इस रास्ते से जा रहे हैं चंदेरी। और इधर है मुंगावली शहर, इस तरफ है मुंगावली शहर, हम इस तरफ से आए हैं। तो चलिए फिर किसी गांव में रुका जाएगा। मैं अभी मुंगावली में हूं, और यहाँ पर मैंने प्रयास किया किसी रिपोर्टर से संपर्क करने का, मगर संपर्क नहीं हो पाया। हमारे वर्ग 3 के एक साथी मिल गए थे, वो बोल रहे थे मैं अशोकनगर में खबर छपवा दूंगा। तो अशोकनगर में उनके फ़ोटो वोटो ले लिया और उनको मैटर बता दिया पूरा। वो देखते हैं अशोकनगर में छपवा पाते हैं कि नहीं छपवा पाते। बाकी प्रयास करा, कोई मिल नहीं सका, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अब चंदेरी में रुकेंगे, वहाँ देखेंगे कोई रिपोर्टर हमारा साथ देता है या नहीं देता है, कोई मीडिया वाले हमारा सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। ये है मुंगावली का तालाब।
साथियों, हम मुंगावली से आगे आए और यहाँ पर मुझे रास्ते में एक दादा मिल गए थे जो भाजपा के शायद कुछ नेता थे या पार्षद थे। तो उन्होंने बताया कि आप मुंगावली से बाहर निकलोगे तो आपको भागवत जी मिलेगी, भागवत जी हो रही है वहाँ पर। तो एक मंदिर है छोटा सा यहाँ पर हनुमान जी का, और यहाँ पर भागवत जी हो रही। मैंने यहाँ से आकर तलाश किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ रुक सकते हो, तो खाने की और रहने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। और यदि मैं आगे चलता हूँ तो मुझे रास्ते में गांव मिलेंगे, और जो मेन रास्ता है उससे थोड़ा सा अंदर है गांव, तो हो सकता है मुझे ठहरने की व्यवस्था नहीं मिले और मुझे ज़्यादा आगे चलना पड़े। और चंदेरी लगभग 35 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम यात्रा तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज 1 घंटे पहले मुझे यहीं विश्राम करना होगा मुंगावली में। मुंगावली से लगभग आगे है हम, थोड़ी सी दूर है। मुंगावली से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आगे है हम। तो हम सुबह निकलेंगे। अब जैसे भी भोजन वोजन की व्यवस्था होती है मैं आपको बताऊंगा पूरा लाइव। ओके, जय हिंद।